यह विषय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, क्योंकि यह न केवल हिंदू धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास करता है, बल्कि इसे आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स और चेतना, कॉन्शियसनेस से जोड़कर देखने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक वस्त्र के समान होता है, जिसे मृत्यु के बाद बदला जाता है। इस विचारधारा को श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से समझाया गया है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु, यह शाश्वत और सनातन है और शरीर के नष्ट होने पर भी इसका अंत नहीं होता। इसी सिद्धांत को वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार बार दोहराया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन और कर्मा के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाया गया है। पुनर्जन्म को कर्मों के आधार पर निर्धारित माना गया है, अर्थात मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अगले जन्म में विभिन्न परिस्थितियों और शरीरों में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में अधर्म करता है तो उसे अगले जन्म में उसका फल भुगतना पड़ता है, और यदि कोई धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे उच्च योनि या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का एक निरंतर प्रयास किया जाता है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र, साइकिल ऑफ रीबर्थ से मुक्ति मिल सके। अब यदि हम इस विचारधारा को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखें तो हमें कई रोचक समानताएं मिलती हैं। क्वांटम भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम चेतना, क्वांटम कॉन्शियसनेस, यह मानती है कि हमारा मस्तिष्क और चेतना केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक, एनर्जेटिक और तरंग आधारित, वेव बेस्ड प्रणाली है जो मृत्यु के बाद भी बनी रह सकती है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरॉफ ने यह सिद्धांत दिया कि हमारे मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन केवल जैविक संरचना नहीं है, बल्कि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नामक विशेष संरचनाएं होती हैं, जो क्वांटम स्तर पर चेतना, कॉन्शियसनेस को स्टोर करती हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी चेतना इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में विलीन हो सकती है और पुनः किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिससे पुनर्जन्म की वैज्ञानिक व्याख्या संभव होती है। इसके अलावा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नामक एक प्रसिद्ध प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि किसी वस्तु का अस्तित्व केवल तब तक निश्चित होता है जब तक उसे कोई देख न रहा हो। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि चेतना और अवलोकन ही वास्तविकता को निर्धारित करते हैं, जो हिंदू धर्म में बताए गए माया और अद्वैत के सिद्धांतों से मेल खाता है। हिंदू संतों और योगियों ने यह माना है कि ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य अपनी चेतना को इस भौतिक संसार से परे ले जाकर आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझ सकता है। अब यदि हम पुनर्जन्म से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाणों की बात करें तो हमें कई ऐसे मामले मिलते हैं जहां लोगों ने अपने पिछले जन्मों की यादों को विस्तार से बताया है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 3000 से अधिक पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन किया और पाया कि कई छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्मों के बारे में ऐसी जानकारियां देते हैं जो केवल वही व्यक्ति जान सकता था। उन्होंने भारत, श्रीलंका, अमेरिका और अन्य देशों में कई बच्चों के साक्षात्कार लिए और यह निष्कर्ष निकाला कि पुनर्जन्म केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना भी हो सकती है। इसी तरह डॉक्टर रेमंड मूडी ने नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) पर शोध किया और पाया कि कई लोग जो मृत्यु के करीब गए थे, उन्होंने प्रकाश की एक सुरंग, अपने पिछले जीवन की झलकियां और दिव्य अनुभवों को महसूस किया। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को कर्म और मोक्ष के सिद्धांत से जोड़ा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है,
तो उसे अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त होती है या फिर वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जहाँ पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, हिंसा करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे निचली योनि या कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय संतों और योगियों ने भी अपने पूर्व जन्मों को याद करने की क्षमता विकसित की है। स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय और योगानंद परमहंस जैसे कई महापुरुषों ने अपने पूर्व जन्मों के अनुभव साझा किए हैं और बताया है कि आत्मा कैसे जन्म जन्मांतर की यात्रा करती है। बौद्ध धर्म के जातक कथाएं, जथाका टेल्स, भी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में विस्तार से वर्णन करती हैं, जहां वे विभिन्न जन्मों में अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं और अंततः बोधि प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर हिंदू धर्म और आधुनिक विज्ञान दोनों पुनर्जन्म और चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जहां हिंदू धर्म इसे कर्म, आत्मा और मोक्ष से जोड़कर देखता है, वहीं विज्ञान इसे ऊर्जा, क्वांटम चेतना और पुनर्जन्म के संभावित प्रमाणों के रूप में समझने का प्रयास कर रहा है। दोनों ही दृष्टिकोण यह संकेत देते हैं कि मृत्यु केवल एक भौतिक परिवर्तन है, न कि अस्तित्व का अंत। इसका गहरा संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखना चाहिए और आत्मा की उच्च अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकें और अंतिम सत्य को प्राप्त कर सकें। योग और ध्यान के माध्यम से भी कई संतों और योगियों ने अपने पिछले जन्मों की यादें जागृत की हैं। स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, योगानंद परमहंस जैसे महापुरुषों ने अपने पिछले जन्मों की घटनाओं को याद किया और अपने अनुभव साझा किए। भगवान बुद्ध की जातक कथाएं, जथाका टेल्स, भी यह दर्शाती हैं कि उन्होंने कई जन्मों में तपस्या की और अंततः निर्वाण प्राप्त किया। आज विज्ञान और धर्म दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते दिख रहे हैं। जहां सनातन धर्म हजारों वर्षों से पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को मानता आया है, वहीं आधुनिक विज्ञान भी अब चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करने लगा है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ने का मार्ग है। यदि हमें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है, तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा और जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखना होगा। अंततः पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि यह जीवन केवल एक अवसर है, अपने कर्मों को सुधारने, आत्मा को विकसित करने और अंततः मोक्ष, लिबरेशन प्राप्त करने का अवसर। इसलिए अपने कर्मों को शुभ बनाइए, सत्कर्मों की ओर बढ़िए और इस जीवन को एक सीख के रूप में स्वीकार कीजिए। अब आपका क्या विचार है? क्या पुनर्जन्म केवल एक विश्वास है या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें सनातन संसारयाय और सनातन विज्ञान की अद्भुत दुनिया से जुड़े रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।